सो है दोस्तों, वेलकम बैक टू मेरा द मिनी ब्लॉग। तो कैसा है सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और सब मज़े में होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, मैं हूँ इस समय यूके के अंदर और आप लोगों को देते रहता हूँ मोस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो यहाँ की, जो कि इन फ्यूचर में बच्चे आने वाले हैं यहाँ पे सन 2025 में 26 में इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे क्या रूल्स रेगुलेशन है, कितने पाउंड्स यहाँ पे लेके आए सर्वाइव के लिए, स्टार्टिंग में कैसे आके जॉब ढूंढे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आए इंडिया से ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, जॉब इजीली कैसे मिल जाए, कौन से लोकेशन में आपको रहनी चाहिए, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेनी, ये सब के और मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है और इन फ्यूचर बनाता रहता हूँ अपने एक्सपीरियंस के तौर। मेरे को यहाँ पे हो गए हैं ऑलमोस्ट 10 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं और इसके रिगार्ड में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो आज की जो हमारी इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है वो होने वाली है लोन के ऊपर। जो कि बच्चे यहाँ पे इंडिया से लोन लेके आते हैं, वो यहाँ पे आके वो लेना वर्थ इट है या नहीं है, लोन लेना यहाँ पे आके वर्थ इट है कि आप चुका पाओगे, कितने साल में चुका पाओगे, आपका जो लोन है कितना लोन लेके आना चाहिए ताकि आप उसका जो है अच्छे से इस्तेमाल कर सको, लोन का कब पेमेंट कर सको और कर भी पाओगे नहीं कर पाओगे। तो सारे एक चीज़ के ऊपर मैं आज टॉपिक कवर करने वाला हूँ। अगर इससे पहले वाले जितने सारे ब्लॉग मैंने बनाए हैं इन्फॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, चैनल विजिट मेरे कर सकते हैं। बाकी मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं @Indian_ब्लॉगर। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यहाँ के पहले मैं लोकेशन दिखा दूँ। आखिरकार मैं बैठा का हूँ, बाद में बैठा हूँ फैलथम में और सामने लोकेशन दिखा तो कितना ब्यूटीफुल ज़बरदस्त लोकेशन है, आप लोग को देख के मन खुश हो जाएगा। और वेदर तो यहाँ का वंडरफुल रहता है, ये देखो। तो यार ये है यहाँ का व्यू, ये सामने तालाब, जैसे हमने क्या कहते हैं तालाब है, बत्तख है। ये ना यहाँ के राष्ट्र बत्तख है। पहले यहाँ के राजा महाराजा ये बत्तख पाला करते थे। तो इनको, हालांकि इनकी तो वीडियो शूट करना भी यहाँ पे इलीगल है, नहीं कर सकते और इनको टच भी नहीं कर सकते। तो यहाँ के पेड़ देखो, नेचर देखो और ये बत्तख ऐसे झूमते मस्त करते रहते हैं और हवा बहुत चल रही है। तो यार वो इसको इग्नोर करना, एंजॉय। दोस्तों अब मान के चलो कि आपने कोई से भी यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। मैं बैचलर्स की बात नहीं करूँगा क्योंकि बैचलर्स का कोर्स होता है 3 साल का, मास्टर्स होता है 1 साल का। 1 साल के कोर्स की बात लेके मैं चलूँगा क्योंकि मैं कहता हूँ कि बैचलर्स में तो कोई बंदा आए ना, क्योंकि 1 साल की बैचलर्स की फ़ीस मिनिमम टू मिनिमम 15 लाख रुपये होती है। तो 3 साल की लगा लो 15-45, तो बहुत हाई लेवल हो जाता है। तो मैं तो पहले इग्नोर करता हूँ कि बैचलर में कोई ना, मैं मास्टर्स की बात करूँगा, ठीक है। मास्टर्स के लिए सफिशेंट है, बैचलर में मैं कोई और वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज मास्टर्स की बात करते हैं। अब मान के चलो आपने कोई से भी कॉलेज में यहाँ पे आके एडमिशन लिया मास्टर्स के कोर्स में, ठीक है। यहाँ पे मास्टर्स के कोर्स मिनिमम टू मिनिमम 15 लाख रुपये है और अब तो बढ़ती जा रही है फ़ीस। तो मैं कम से कम 15 लाख रुपये मान लेता हूँ कि 15 लाख रुपये यहाँ पे फ़ीस है। अब आपने जो है लोन निकलवाया 20 लाख रुपये का, ठीक है। कम से कम आपने 20 लाख रुपए का लोन का ऐसा। हालांकि तो मैं ये कहता हूँ कि जितना हो सके कम से कम लोन निकलवाओ, जितना आपके पास होल लगाओ, इधर से लेके लगा लो, लोन कम निकालो। लेकिन मिनिमम टू मिनिमम आपने मान के चलो 20 लाख रुपए का लोन निकाला है, जिसमें से आपने 15 लाख रुपए फीस भर दी, बाकी 5 और कुछ अपनी तरफ से लगा के ये सब आपने कर कुरा दिया। आपने मिसलेनियस एक्सपेंस जो भी लगे, ट्रैवल का खर्चा पानी सब लगा लो के वीज़ा का, ये आपने 20 लाख रुपए का आपने लोन निकाले, ठीक है। आप लोन लेके यहाँ पे आ चुके, ठीक है। लोन लेने के आने के बाद अब मैं कहूँगा कि लोन उतरता कैसे है। अब आपके यहाँ पे आने के तुरंत बाद तो जॉब लग नहीं जाएगी, ठीक है। मान के चलो सबसे जो बच्चे ये करते हैं, मान के चलो 20 लाख रुपए का लोन ले लिया, ठीक। मान के चलो आपने 15 लाख रुपए आपकी फ़ीस है, 20 लाख का लोन निकाला, तो पूरा कट टू कट एग्जैक्ट हिसाब वहीं बैठ जाता है। मान के चलो 15 लाख आपने फ़ीस पे कर दी, बाकी 5 लाख रुपए आपने वीज़ा में लगा दिए, फ़्लाइट टिकट में लगा दिए, एंड जो एक्सपेंस होता है उसमें लगा दिया, आपके 20 लाख रुपये खर्च हो गए। मैं ये नहीं कहता कि मैं, यार एक बात आपको कहता हूँ कि फ़ीस पूरी जमा करके आओ इंडिया से, यहाँ पे आके निकालना बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। तो मैं कहता हूँ पूरी फ़ीस जमा करके आओ अपना इंडिया से ही, ठीक है। अब मान के चलो आपने 20 लाख रुपये पे कर दिया, 20 लाख रुपये अपने लोन निकाल लिया। अब ठीक है, अब आपके पास साल भर का टाइम है, यानी कि साल भर आपकी स्टडी चलेगी, उसमें आप 20 आवर काम कर सकते हैं। 20 आवर में आपकी मंथली पे बन जाया करेगी, यानी कि इंडिया के हिसाब से बात मैं करूँ तो लाख 1.5 लाख के करीब आपकी सैलरी बन जाया करेगी। इसमें आपके एक्सपेंस मान लेते हैं, मान के चलो आपके 50-60 हज़ार रुपये एक्सपेंस हो गए खा पी के कुल मिला के ना, तब भी आपके 30 से 40 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए। अभी स्टूडेंट लाइफ में जो मैं बात कर रहा हूँ ना, 30 से 40 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए। लेकिन बच्चे यहाँ पे आके ना वो सेव नहीं कर पाते, क्योंकि पहला जुनून होता है भाई पैसे आ रहे हैं, कमा रहे हैं ना, तो खर्च कर देते हैं। तो अब मान के चलो कि आपने साल भर में आप इतना तो सेव नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब बात आती है कि लोन कैसे पे करेगा ना। अब आपने फ़ीस पूरी पे कर दी है,
15 लाख फीस पूरी पे करके आए हो, यहाँ पे आपकी आके जॉब भी लग गई है, अब आती है आपके पे करने के बाद। यहाँ दूसरी बात ये भी आती है, आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है ना, तो यहाँ पे आपको PSW मिलते हैं, नहीं 2 साल का वर्क परमिट जो कि आपको स्टडी बेस से मिलता है। उसके लिए आपको इस समय जो फीस चली है 3 लाख रुपये चल रही है, 3000 पाउंड चल रही है, तो आपको उसके लिए भी इकट्ठे करने पड़ेंगे पूरे साल भर में ना, कि आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो दो, ताकि आपको PSW मिल सके। तो ये भी आपका एक एक्सपेंस हो जाता है लोन के अदर। और बाकी जो आपके एक्सपेंस होते हैं खाने पीने, ये तो आपका अलग ही है, ठीक है। तो अलग अलग आपको 3000 रुपये पाउंड ये भी सेव करने हैं, ताकि आप PSW ले सको। बाकी 20 लाख रुपये आपको कवर करना है। अच्छा, अब मैं मान के चलता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में आप जितना भी कमाते हो, है ना, कम से कम भी जितना भी कमाते हो सारा आपके खर्च हो जाते हैं यहाँ पे, या फिर आप सेव कर पाते हो नहीं कर पाते, वो ये हुआ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मान के चलो आपके 50-60 हज़ार रुपये आपने खर्च कर दिए, बाकी क्या आपने बचा लिए, ये आपके ऊपर है। अब खर्च करना चाहो तो आप सारी भी कर सकते हो, लेकिन आप बचाना चाहो तो बचा भी सकते हो, ठीक है। मैं काउंट ही नहीं कर रहा, पहली बात तो जो साल भर की स्टडी के टाइम होता है ना, स्टडी पीरियड होता है, मैं उसको काउंट ही नहीं कर रहा कि आप उस पीरियड में आप अपना लोन भी पे कर सकते हो। हाँ, उस पीरियड में आपके खर्चे भी होते हैं, फिर आपका PSW के पैसे इकट्ठे होते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनके बीच में चीज़ें समझने में आपको टाइम लग जाती है। तो मान के तो साल भर आपका ऐसे निकल जाता है। अब आता है आपका PSW में जब आप अर्न करते हो, आप फुल टाइम हो जाते हो, आप जितना आर्ट्स लगा सकते हो, जितने घंटे काम कर सकते हो करके आपने 2 साल के अंदर आप वो अपना 20 लाख रुपए कवर कर सकते हो। 20 लाख रुपए प्लस स्पॉन्सरशिप के पैसे इकट्ठे आप कर सकते हो, क्योंकि आपको 2 साल बाद कोई स्पॉन्सरशिप भी लेनी होगी। स्पॉन्सरशिप आप अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत ईजिली मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको ख़रीदना पड़ा स्पॉन्सरशिप तो वहाँ भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, करीबन 15,000 पाउंड यानी कि 15-16 लाख रुपये करीब आपको ये एजेंट से ख़रीदना पड़ेगा स्पॉन्सरशिप, ठीक है। तो आप उसको भी इकट्ठा करोगे। तो हालांकि तो 2 साल का जो आपका पीरियड होता है ना PSW तो ऐसे निकल जाता है कि जो कि आप लोन लेके आए हो वो कवर हो सके, वो आप निकाल सको, और जो स्पॉन्सरशिप जो आपको लेनी है इन फ्यूचर में वो आप ले सको, ठीक है। बाकी तो यार ये 3 से 3.5 साल तो ऐसे निकलते हैं कि बस सरकार को दिए जाओ, यहाँ पे काम करे जाओ, घिसे जाओ, सरकार को काम दिए जाओ और पैसे यहाँ पे दिए जाओ। तो भाई ये भी होता है, चीज़ें तो कवर हो जाते हैं। आपने मान के लो 20 लाख रुपये लिए तो 20 लाख रुपये PSW में कवर कर सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ। स्टूडेंट लाइफ में कवर नहीं कर सकते, करने वाले कर भी रहे हैं, करने वाले तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। लेकिन PSW में आप 20 लाख रुपये का अमाउंट कवर कर सकते हो और स्पॉन्सरशिप का भी कवर कर सकते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ, उसके बाद फिर आप स्पॉन्सरशिप ले लो, फिर तो फिर कोई बात ही नहीं। उसके बाद ना फिर अपना कमाते रहो, बाकी तो फिर उसके बाद सेविंग है आपकी। तो यार ये चीज़ थी, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे यार मैं लोन लेके आ रहा हूँ, क्या वर्थ इट है लोन लेके आना। भाई देखो, अगर आपके पास जितना अमाउंट है, पैसा है इधर उधर से लेके, तो आप कर लो, क्योंकि लोन का पता ही है आपको, ब्याज भी लगता है, बढ़ता रहता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इतनी भी कोई नहीं है कि लोन मोस्टली मैं भी लोन लेके आया हूँ, तो जाहिर सी बात है कि PSW में पूरा लोन कवर हो जाएगा मेरा भी, और स्पॉन्सरशिप के भी निकालने होते हैं ना। तो यार 3 से 3.5 साल स्ट्रगल रहते हैं बंदे के ना, क्योंकि कमाए जाओ लगाए जाओ, कुछ पैसा दिखता नहीं है, लेकिन हाँ निकल जाता है, वर्थ इट है यहाँ पे आना। बस आपके ऊपर डिसीजन है कि आप कौन सा कोर्स लेके आ रहे हो, कौन सा कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, कौन सा आप जॉब कर रहे हो, है ना। तो ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहता है बंदे का। यार आपको इस बारे में इन्फॉर्मेशन तो लगी गई होगी कि लोन लेके आना वर्थ इट है कि नहीं है। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका कोई भी फ्यूचर में प्लान हो तो इस वीडियो को देख के आप समझ जाएंगे, या फिर आपके कोई भी फ्रेंड आने का प्लान कर रहे हो लोन लेने का, तो ये वीडियो दिखा देना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी कि क्या क्या प्रोसेस होती है। क्योंकि मेरे को तो ये एग्जैक्ट ये भी नहीं पता था, यहाँ पे आने का PSW लेते हैं, फिर उसके पैसे भी इकट्ठे होते हैं। तो यार ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई अपने रिगार्डिंग, जो मैंने ऑब्जर्व किया है यहाँ पे। बाकी आप लोगों को बताना, और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए नीचे कमेंट में बताओ। मुझसे मिलने के लिए, मुझसे बातचीत करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लो, डायरेक्ट DM करो, मैं वहाँ पे सबका रिप्लाई करता हूँ, एक बंदे का वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बताना। बाकी मैं मिलता हूँ इससे भी अच्छे इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। बाकी व्यू देखो, ये यार व्यू है यहाँ का, और जब तक के लिए बाय बाय।